नमस्कार, ज्ञानदूत ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग एक नई सोच के साथ जो क्लास 10th के विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए साइंस एमसीक्यू का सीरीज ला रहे हैं और आज से ये सीरीज प्रारंभ हो रही है। आज ये सीरीज संख्या 1 है और प्रत्येक दिन आप सभी को कुछ क्वेश्चन मिनिमम 10 से 15 क्वेश्चन आपको एवरीडे एमसीक्यू कराया जाएगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छी होगी। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, एनसीईआरटी से बाहर कोई नहीं होगा। तो चलिए, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ज्ञानदूत ऑनलाइन क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा ज्ञानदूत ऑनलाइन क्लास का जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पर आपको सारा पीडीएफ एक साथ मिल जाएगा। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लिखा हुआ है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा, लोहा से रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है। नंबर 1, अगर लोहा जंग लग जाता है तो उसका भार में बढ़ोतरी होती है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है। तीसरा, अगर सवाल पूछे कि जंग लगा हुआ लोहे का जो सूत्र है वो क्या है, तो उसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं उसको? फेरिक ऑक्साइड, याद रखिएगा। तो चलिए, यहाँ जो क्वेश्चन है, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। चलिए, आप लोग पढ़े होंगे, संक्षारण तो कहते नहीं हैं, तो पानी चढ़ाना भी नहीं कहते हैं, विद्युत अपघटन भी नहीं कहते, तो क्या होगा? गैल्वेनाइजेशन आप लोग पढ़े होंगे, जिसमें क्या होता है, लोहे को जंग से बचाने के लिए हम लोग जिंक लेपित कर देते हैं, जिसको गैल्वेनीकरण या हिंदी में यशोध लेपन भी बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसर आपको दिख रहा भी होगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? देखिए, सिल्वर क्लोराइड अगर आप देखे होंगे AgCl, तो ये ध्यान देंगे, सिल्वर क्लोराइड का जो कलर है वो क्या होता है? श्वेत, मतलब जिसको हम लोग सफ़ेद बोल सकते हैं। तो इसका आंसर ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जस्ता तथा तनु, जस्ता मतलब हो गया जिंक, ध्यान रखेंगे जिंक। तो कहता है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है। मतलब Zn प्लस HCl, तो इसको रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? तो ध्यान दीजिए, जब Zn है और HCl है तो हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होगा। चलिए, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। क्या ऑप्शन ए में है CO2, दूसरा में N2 और थर्ड में मेरा H2। तो इसमें जो आंसर होगा वह क्या होगा? सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? जब लोहा का चूर्ण पर, मतलब आयरन पर, तनु HCl का मतलब हो गया जिसमें पानी ज़्यादा है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कम मात्रा में है। तनु उसका मतलब होता है डाइल्यूट, मिलाते हैं तो क्या होगा? देखिए, नंबर 1, जब भी आप दोनों को मिक्स करेंगे तो वो रासायनिक अभिक्रिया होगा, और जैसे दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा एवं आयरन क्लोराइड बनेगा। ठीक है, इसको आप ध्यान से रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन में ही देखिए क्या है, हाइड्रोजन गैस बनेगा और आयरन क्लोराइड बनेगा। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? जब भी अवक्षेपण अभिक्रिया होता है, इसका मतलब होता है कोई भी अवक्षेप मतलब इनसॉल्युबल मटेरियल आपका बनेगा, कुछ अघुलनशील पदार्थ उसमें बनेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? किस प्रकार का लवण प्राप्त होगा? जो घुलनशील नहीं होगा वही ना आपका जाके अभिलेय के रूप में मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा? अभिलेय। आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया? दहन का मतलब होता है कंबसन अभिक्रिया। कंबसन एक तो इन प्रेजेंस ऑफ आपका CO2, सॉरी, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है और एब्सेंस ऑफ होता है वो भी होता है, लेकिन हम अगर कंबसन की बात करें तो इन प्रेजेंस की बात कर रहे हैं। तो जल का उबलना ये जरूरी नहीं है, ये नहीं होगा, ये तो है ही नहीं रासायनिक अभिक्रिया। मोम का पिघलना ये भी रासायनिक नहीं है। पेट्रोल का जलना जो होगा, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब पेट्रोल जलेगा तो आप इसको कह सकते हैं कंबशन है। चलिए, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन सी? देखिए, अपघटन की जो अभिक्रिया है, समझ जाइए कि कोई एक अभिकारक को अगर उसमें ऊर्जा देते हैं, उष्मा देते हैं, हीट देते हैं, तो वो टूटता है। ठीक है, तो उसमें होगा आपका जा करके अवघटन अभिक्रिया। याद रखिएगा, जितना भी अवघटन अभिक्रिया है सभी कैसा होगा? उष्मा छेपी या उष्मा शोषी। तो ध्यान रखिएगा, जनरली जितना भी आपका अपघटन अभिक्रिया होगा, सभी अभिक्रिया जो होगा उष्मा शोषी होगा, वो उष्मा लेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। 7 में देखिए कहाँ ऐसा हो रहा है, NaOH HCl, ये तो नहीं है।
टूटने वाला काम कहाँ हो रहा है? तो टूटने वाला काम आप देख सकते ऑप्शन नंबर सी में हो रहा है, जहाँ पर 2KClO3 ये टूट रहा है, 2KCl और 3A2 में टूट रहा है। मतलब यहाँ टूटने वाला काम हो रहा है। एक तो अगर ऊर्जा दे दिए उससे टूट गया तो आप समझ जाइए उसमें अपघटन वाला जितना भी अभिक्रिया होगा उसमें शोषी अभिक्रिया होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। 8 नंबर में देखिए Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम। तो यहाँ रिएक्शन दिया गया तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन बन रहा है। ये किस प्रकार का विक्रिया? जब भी आप रिएक्शन को देखेंगे तो आप देख रहे हैं Fe के साथ पहला में क्या लगा हुआ आप देख सकते हैं यहाँ जो Fe के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ और यहाँ क्या हो गया, ये ऑक्सीजन Al के साथ चले गया। इसका मतलब हुआ इंटरचेंज हो रहा है, इसको कह सकते हैं विस्थापन हो रहा है, यहाँ से हट करके दूसरे जगह आ गया। तो किस प्रकार का विक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। ये किस प्रकार का अभिक्रिया हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर निम्नलिखित समीकरण है। एक समीकरण दिया हुआ आपको, देखिए इक्वेशन में दिया हुआ आपसे पूछा है, दिया हुआ है H2 + Cl2 और 2Cl बन रहा है। तो क्या हो रहा है? दोनों जुड़ रहा है, तो जुड़ रहा है तो कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए इसमें एक जो होगा संयोजन अभिक्रिया होगा। संयोजन में क्या होता है? जब दो पदार्थ आपस में जुड़ता होता है, दो अभिकारक आपस में जुड़ता है तो संयोग करता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं? अपघटन का मतलब होता है टूटने वाला का नहीं है, तो जो टूटने वाला का नहीं है उसको आप बताएंगे कि नहीं है। तो देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें देखिए यहाँ एरो होना चाहिए था, एरो नहीं है, यहाँ एरो होगा, इस तरह एरो चिन्ह होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है उसको देख लेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा 2KClO3, इसमें भी टूट रहा है, इसमें भी टूट रहा है। और ध्यान दीजिए एक होता है H2 + Cl2, यहाँ जुड़ रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? हाइड्रोजन और क्लोराइड जुड़ रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? संयोजन अभिक्रिया। तो ये अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो सी इज करेक्ट। इस तरह का टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आपका तैयारी बेहतर हो ये हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे। आपके लिए NCERT से ही क्वेश्चन बनाया जाएगा, सारा क्वेश्चन NCERT का ही है। और अगर आप चाहते हैं ये PDF आपको मिले तो हमारा टेलीग्राम चैनल, आप टेलीग्राम में टाइप करिए ज्ञानदूत ऑनलाइन क्लासेस, उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पर PDF आपको मिलेगा। थैंक यू।